भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी तो ये प्रश्न आता ही है कि भगवान हमें दुख क्यों देता है? आखिर भगवान क्या चाहता है और मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? भगवान क्यों नहीं सुनते? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो एक चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते? भगवान किसकी मदद करता है? क्या भगवान सबकी सुनता है? जिंदगी में इतनी कठिनाइयाँ, इतने दुख और इतनी परेशानियाँ हैं, तो फिर क्यों नहीं भगवान आकाश में प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का समाधान नहीं करते? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे श्रीमद्भागवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। लेकिन अगर आप भी एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़के का जन्म एक रईस घराने में हुआ। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वह करता भी क्या, यानी वो कुछ भी नहीं करता था। बहुत आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया, पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता, और उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसे उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख सताई। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था, तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। थी तो यह चोरी ही थी, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम चखे ही थे कि तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा, और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भाग निकला जंगल की ओर। जंगल बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उस कुत्ते की 2 टांगे हैं। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति यह सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ने की आवाज को सुना, और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा है। ये देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबरा कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर बढ़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था भागने को। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया, और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई,
परंतु कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार कर सकता था। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा आखिर भगवान हमें दुख क्यों देता है, और वो लगा जोर जोर के चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली। जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने, वो साधु जा पहुँचे आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई, आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का, भगवान हमें दुख क्यों देता है। साधु ने उत्तर दिया, ये सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहता, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो, जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। भगवान हमें दुख क्यों देता है? सच तो यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। क्या कारण है भगवान हमारे दुख और तकलीफों को कम क्यों नहीं करते हैं? भगवान किसी के दुख से दुखी और सुख से सुखी नहीं होता। वो तो सिर्फ आपका बैंकर है। कर्मों के द्वारा आपने जो जमा किया है, भगवान उसका रिटर्न देते हैं। आपको रिटर्न के रूप में जो सुख या दुख मिलता है, वो आपकी जमा पूंजी ही है। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में आपने जो जमा किया है, उसका तय रिटर्न आपको मिलना ही है। चाहे आप उनको गाली दो या पूजा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी तकलीफों का कारण हम खुद हैं। सुनकर हो सकता है आप इस बात को स्वीकार न करें कि भला मैं कैसे अपनी तकलीफ का कारण हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। मैंने ऐसा क्या किया कि मैं दुख में हूँ? कड़वा सच उत्तर का मूल स्रोत है। ज्योतिष के माध्यम से यह जाना जाता है कि कौन से पूर्व कर्मों ने हमें कष्ट में रखा है और वर्तमान में कौन से ऐसे कर्म करें जिससे हम अपनी उन्नति तरक्की स्वयं कर सके। ये शिक्षा मुझे मेरे गुरुदेव ने दी है। मैं कैसे अपनी तकलीफ का कारण हो सकता हूँ या हो सकती हूँ? मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं? मेरी अंतरात्मा से एक मृदु एवं सौम्य वाणी ने कहा, इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की कोशिश ही नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख उसे यह याद दिलाने के लिए चुभोया जाने वाला शूल है। दुख से बचने का उपाय ज्ञान है। ये बातें श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में लिखी है। जिंदगी में दुखों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हमेशा के लिए सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तभी हम सुख की पहचान कर पाते हैं और दुखों से निकलने के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस गलती से हमको दुख मिल रहे हैं उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। दुख आने से हमको कई फायदे भी होते हैं। दुख से हमको जो कष्ट होता है उससे हम ये सीख सकते हैं कि जिस कारण से हमको दुख और तकलीफ हो रही है, दूसरे लोगों को भी वैसी ही तकलीफ होती है। इसलिए हमें किसी के दुखों पर न तो हंसना चाहिए, न मजाक उड़ाना चाहिए और न किसी को अपने निजी स्वार्थ के लिए कष्ट पहुंचाना चाहिए। रही बात परमात्मा की, तो बात ऐसी है जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं मारते पीटते कि वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं। उनके डांटने का केवल एक ही कारण होता है कि बच्चा खेलकूद के चक्कर में कहीं पढ़ाई में न पीछे छूट जाए और भविष्य बर्बाद न कर बैठे, क्योंकि उनको पढ़ाई के महत्व के बारे में पता है। उसी प्रकार भगवान भी हमको हमेशा के लिए सुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं
कि मैं ही सबका पिता, माता, धाता, पितामह और सबसे प्रिय मित्र हूँ। सबको सुखी रखने के लिए ही उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र ज्ञान दिया है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि दुनिया के तमाम लोगों की बातें सुन लेंगे, फालतू की किताबों और समाचार पत्रों को पढ़ लेंगे, लेकिन जो भगवान हमारा सबसे सच्चा हितैषी है उसके ज्ञान को नहीं समझेंगे और न ही सुनेंगे। तो फिर किस लिए भगवान को दोष देना है? जब उनकी बात मानते ही नहीं हैं, तो वास्तव में हम दुख और तकलीफों का रोना इसलिए रोते हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं और हमने ईश्वर को भुला दिया है। जब तक हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को नहीं जान लेते, तब तक हम ऐसे ही प्रश्न पूछते रहेंगे कि भगवान हमारे दुखों को दूर क्यों नहीं करते। और जैसे जैसे हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझने लगते हैं, वैसे वैसे ही हमारे सुख में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है, रसोवे सहैवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। ईश्वर आनंदमय है, जो उसको प्राप्त कर लेता है वो भी आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि हमें मिल रहे दुखों के उत्तरदायी हम स्वयं हैं। ईश्वर हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। तो चलिए आज से ही एक खुशहाल जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अध्यात्म जीवन जीते हैं। कोशिश करें कि आपके कर्म से, आपके शब्दों से और किसी भी तरह आपके कारण किसी अन्य को कोई कष्ट न पहुंचे। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।